नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ एक ऐसी आईटी कंपनीज की जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा और उसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों देखिए, अगर हम पिछले कुछ समय देखेंगे तो आईटी एज अ सेक्टर में कोई बहुत बड़ी रैली या कोई बहुत बड़ी ऐसे क्रैश टाइप की स्थिति नहीं आई है। आज आप स्टॉक को देख रहे होंगे, एक्सेल टेक को लगभग 2% की गिरावट हो रही है। और देखिए, ये HCL टेक्नोलॉजी ऐसा स्टॉक है और अगर ऐसे स्टॉक में 2% के आसपास की अगर आपको वीकनेस देखने को मिल रही है और वो भी ओपनिंग के समय ही, तो समझ जाइए कि कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आई है जो निवेशकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। तो क्या वो न्यूज़ है? HCL टेक्नोलॉजीज के कौन से वो लेवल्स हो सकते हैं जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजीज में जो Q2 के नंबर्स आए थे वो कैसे थे और वे फॉरवर्ड क्या होगी? तो ऐसे तमाम चीज़ों में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या आप इसमें निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, तो प्लीज़ अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा। तो अब वापस से चलते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड लगभग 2% की गिरावट है। और अगर हम HCL टेक को पिछले एक महीने में देखेंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, पिछले एक महीने में स्टॉक 3.5% की तेज़ी दिखाया है, पिछले 6 महीने में 15% ज़्यादा की, और एक साल में दोस्तों ये 16% की। और ये कब हुआ है? जब एक लंबा समय आप यहाँ देखेंगे, इसने एक रेंज बाउंड में ही बिताया था दोस्तों। पिछले एक साल की चर्चा कर रहा हूँ मैं, कब से कब तक आप देखें, ये रहा 6 दिसंबर और ये उसी के आसपास का नंबर है दोस्तों। लगभग आप कह सकते हैं 27 जून, 6 दिसंबर से लेकर के 27 जून, यानी आप कह सकते हैं 7 मंथ्स तक स्टॉक 50-100 रुपए का ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा था। बट उसके बाद से कंपनी ने जो नंबर पेश किए, खासकर कि Q2 में, ठीक है, ये बड़ा सरप्राइजिंग रहा निवेशकों के लिए। क्योंकि जब आईटी के नंबर्स आ रहे थे, हर किसी को ये लग रहा था कि एक वीकनेस, एक आप कह सकते हैं थकावट सी ओवरऑल नंबर में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब, जो यूएसए है ना, यूएसए से कुछ स्लो डाउन की चर्चाएं चल रही थी। तो उसके विपरीत HCL टेक्नोलॉजीज ने सबको काफ़ी हद तक अचंभा किया दोस्तों। और देखिए, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप HCL टेक को देखेंगे तो आपको अब ये रेंज मानो दिख रहा है, यानी अब इसके लिए जो ये लेवल है, जो है 1100 से लेकर के 1200, ठीक है, ये अब एक बहुत बड़ी रेंज आप कह सकते हैं। ये देखिए, अगर 1200 से ये टूटता है देन 1000 रुपीज़, ये हर 100 रुपये में एक काफ़ी मजबूत, एक आप देख रहे होंगे यहाँ पे, एक सपोर्ट बना करके चल रहा है। ठीक है, तो वो निवेशक जिन्हें लगता है कि यार कहाँ पे हमें निवेश करना है, क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ लम सम इन्वेस्टमेंट से हमें अक्सर बचना चाहिए। जो लम सम इन्वेस्टर हैं, खासकर कि आईटी टेक्नोलॉजीज के लिए अभी के समय में ये चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, आप अभी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हर 100 रुपये में आप देखेंगे, हर 100 रुपीज़ में आपको यहाँ पर एक, आप कह सकते हैं एक लॉट, जो भी आपका हो, 5, आप अपना एक, आप कह सकते हैं अपना एक टारगेट बना लें कि भाई एक लॉट मतलब मेरे लिए 5 शेयर है, मेरे लिए 10 शेयर है, जो भी आपको बनाना है बना लें और उसे उस समय हर 100 रुपये में एक्यूमुलेट करें। ठीक है, क्योंकि देखिए, HCL टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी से अच्छी बात यह है कि ये ना सिर्फ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देती है, ये आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा शानदार डिविडेंड भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये उन चुनिंदा कंपनीज में से एक है जो आपको डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन का भी मज़ा देती हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसी जो स्टॉक्स होती हैं वो आपके कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। ये आपके हर एक डिप में खरीदारी करने के लिए स्टॉक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल ये चर्चा हुई है। अब देखते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया है स्टॉक में कि आज लगभग आप कह सकते हैं 2% के आसपास की ये गिरावट दिखा रहा है, जो निवेशकों को खबर पसंद नहीं आई है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस दैट HCL Investments UK, the step down wholly owned subsidiary of HCL Technologies, has entered into a memorandum of understanding (MOU) with its joint venture partner State Street International Holding
for selling the entire 49% equity stake in JV to State Street for $170 million plus net book value. The transaction is completed in the second calendar quarter of 24. यानी जो इनकी एक्सेल टेक्नोलॉजीज की जो यूके में आप कह सकते हैं जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप है, उससे एक्सेल टेक्नोलॉजी पूरी तरह से एग्जिट कर रही है, वही मात्र $170 मिलियन में, ठीक है, प्लस नेट बुक वैल्यू में। और ये निवेशकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि भाई एक्सेल टेक ऐसा क्या कर रही है, क्या वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपको और मुझे नहीं पता। कोई जो चैलेंज की बात कहा जा रहा है उसे अभी भी स्टॉक प्राइस क्या प्राइसिंग नहीं किया, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूँ चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ हो या वो नेगेटिव न्यूज़ हो, ये दोनों ही चीज़ें अगर दोस्तों आपके शेयर प्राइस में अगर प्राइसिंग नहीं हुई है तो फिर यकीन मानिए आज नहीं तो कल एक बहुत बड़ी गिरावट आपके सामने स्टॉक ला करके दिखाएगा आपको। और वो जो गिरावट है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं वो फिर खास करके रिटेल निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्दी मार के आती है, क्योंकि अक्सर जो रिटेल निवेशक होता है दोस्तों वो स्टॉक में कब एंट्री करता है, जब स्टॉक ऑल टाइम हाई चल रहा हो या आप ये कह सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छी रैली दिखा चुका हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एचसीएल टेक में हमें हमेशा या कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनीज में अभी आप निवेश कर रहे हैं एक्यूमुलेशन मोड में रहे, खास करके लार्ज कैप आईटी कंपनीज में। जी हाँ, अभी के समय में लार्ज कैप आईटी कंपनीज में ज़्यादा मुझे अपसाइड यहाँ से दिखता नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं जानने के लिए कि Q2 के नंबर्स कैसे रहे थे। तो देखिए ये तो देखिए कंपनी का कुछ इंट्रोडक्शन है, लगभग 3.5 लाख करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक की पी 23 पे चल रही है दोस्तों, जो कि इंडस्ट्री की पी के 29 से अभी भी ये सस्ती है दोस्तों। जी हाँ, स्टॉक की पी अभी भी ये सस्ती है। ₹2 की फेस वैल्यू का डिविडेंड मैंने आपसे कहा 3.5%, जी हाँ, मोर देन 3.5% की डिविडेंड ये अपने निवेशकों को देती है, विच इज़ ग्रेट। आरओसी अच्छी है दोस्तों, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, डेट इक्विटी खैर होनी नहीं चाहिए। आईटी कंपनी है दोस्तों, काफ़ी कैशेज कंपनीज होती हैं ये। प्रमोटर की होल्डिंग एक ठीक ठाक 60% से भी ऊपर की हमको दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से एक अच्छा ऊपर मेंटेन किए हुए है, लगभग 22% का। पेट्रोसिस स्कोर एक बहुत मजबूत 8 में है दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे प्राइमा फेसिया स्टॉक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और खैर भाई होनी भी नहीं चाहिए। ये इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज में से एक है दोस्तों, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, आपको यहाँ दिखेगा कोई यहाँ कौन सा नहीं दिखा रहा है। डेट फ्री कंपनी है, शानदार 3.5% ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड देती है, इसके प्रोज हैं दोस्तों, ठीक है। एक हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 65.5% ये अपने निवेशकों को देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नीचे और ज़रा पता लगाते हैं इस बार के क्वार्टरली नंबर्स कंपनी के कैसे रहे। तो देखिए इस बार जब हम क्वार्टरली नंबर देखेंगे ना, आप यहाँ पाएंगे 26,672 करोड़ है, जो एक साल पहले 24,686 करोड़ था। यानी ईयर ऑन ईयर आप जंप देखेंगे। और देखिए ये तब की जंप है जब हर जगह से स्लो डाउन की चर्चा की जा रही थी, और कंपनी ने जो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ईयर ऑन ईयर मेंटेन रखा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे जंप देखने को मिली। और ये एक चीज़ बाजार को बहुत ज़्यादा पसंद आई है दोस्तों, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट शो किया वो इस बार 3,833 करोड़ का किया, जो एक साल पहले मात्र 3,487 करोड़ का था। और ईपीएस भी 14 रुपए से ऊपर की आपको यहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ओवरऑल मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई आपको पता होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर से यानी दिसंबर ये चल रहा है दोस्तों, और जनवरी से फिर Q3 के नंबर्स, जी हाँ, Q3 के नंबर्स आते हुए आपको यहाँ दिखाई देंगे दोस्तों। और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो एक शायद बड़ी गिरावट हो, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज होगा स्टॉक में तेज़ी होगी। और इसीलिए अगर आप एचसीएल टेक में या कोई भी चीज़ में पोजीशन बना रहे हैं, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि क्वार्टरली नंबर्स में कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसके लिए आप तैयार रहें। हड़बड़ी में कोई भी गलती करने से बचिएगा दोस्तों, ठीक है। बट मैं यही कहूँगा एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी, इंडिया की जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं, ये आपको एक डिसेंट रिटर्न प्लस एक अच्छा डिविडेंड आपको देंगी ही। तो
वो निवेशक जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्टेबिलिटी चाहते हैं, उनके पास एक्सेल टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, मौका ढूंढें कि कब कभी कोई एक आध दो क्वार्टर में खराब नंबर्स आए, कोई खराब फेस आए, तो एक बहुत शानदार कंपनी आपको एक बहुत सस्ते लेवल में मिलती हुई दिखाई दे, ताकि लॉन्ग टर्म में एक काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैंने चर्चा की है, ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। खबर आपके साथ शेयर करनी थी और आप आपका पैसा है, आप कोई भी पोजीशन बनाएं, वित्तीय सलाहकारी सलाह लें, इस पूरी वीडियो को एक एजुकेशनल पर्पस की तरह ही लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया आपने। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।